बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्व डेटा मौजूद है, यानी किसी सेगमेंट की कुछ ऑब्जर्व वैल्यूज गिवन है और ये ऑब्जर्व डेटा किसी डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, यानी अज्यूम डेटा कम्स फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ अननोन पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि उसकी मीन, उसका वेरिएंस और उसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह। और डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि उन अननोन पैरामीटर्स की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। हम एक से ज़्यादा उस पैरामीटर की वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं और उस पैरामीटर की हर वैल्यू उस डेटा को एक ख़ास डिग्री तक एक्सप्लेन करती है। लेट्स सपोज कि जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा गिवन है और उस डेटा में हम मीन निकालते हैं, तो उसकी मीन मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसकी मीन 10 हो सकती है, उसकी मीन 13 हो सकती है, उसकी मीन 15 हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन में बेसिकली हमने ये चेक करना होता है, हमें ये बताते हैं कि इनमें से ये जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज मीन की हैं वो उस डेटा के साथ कितनी मुताबिकत रखती हैं, यानी कौन सी उसमें से जो वैल्यू है वो उस डेटा को मोस्ट लाइकली करती है। देखिए, लाइक्लीहुड मेजर्स हाउ लाइकली डेटा इज फॉर अ गिवन पैरामीटर, यानी इनमें से 10, 13 या 15 इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, कौन सी मीन होगी जो डेटा को जनरेट कर सकती है, उसको मोस्ट लाइकली करती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात भी याद रखने वाली है कि जो डेटा है इसमें वो फिक्स्ड है, यानी जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है वो फिक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, जो ऑब्जर्व डेटा है, जो ऑब्जर्वेशंस है, वो हमारे पास 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 17, ये हमारे पास फिक्स है। लेकिन जो उसके पैरामीटर्स हैं वो वेरिएबल है। ये देखें, पैरामीटर्स वेरिएबल है, यानी ये मीन जो है ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रही है, ये चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 13 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 15 भी हो सकती है, जो कि इसी डेटा से ली गई होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिकली हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, यानी लाइक्लीहुड ऑफ पैरामीटर्स, ये अननोन पैरामीटर्स, उसके लिए ये उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा गिवन अननोन पैरामीटर्स, यानी अगर हमारे पास कोई डेटा, कोई पैरामीटर दिया गया है, हमने उसको निकाला है, हमने उसको अज्यूम किया है, तो उसकी मौजूदगी में जो गिवन डेटा है वो कितना मोस्ट लाइकली हो सकता है, या वो डेटा जनरेट कितनी हद तक हो सकता है, वो उसके साथ कितनी मुताबिकत रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कंबाइन की सूरत में ये लिखते हैं, ये इसका फंक्शन है, यानी लाइक्लीहुड ऑफ थीटा, यानी लाइक्लीहुड ऑफ अननोन पैरामीटर्स। यहाँ पे इसकी ये पाई के लिए हम कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट होती है तमाम जितने भी हमारे पास डेटा है उनकी प्रोडक्ट, यानी उसकी वैल्यू जो है i = 1 to n, यानी y होता है। तो ये i का मतलब ये है कि ये y1, y2, y3 और इसी तरह yn तक, और ये हमारे पास ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन गिवन है। यहाँ पे हमने बता दिया है कि ये पैरामीटर्स कौन से हैं, ये इसका म्यू है जो मीन कहलाता है, और ये सिग्मा स्क्वायर है जो इसका वेरिएंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू एन एग्जांपल। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये डेटा गिवन है, ये हमारे पास y की ऑब्जर्व वैल्यूज है, y1 = 2, y2 3, y3 3, y4 4 और y5 8, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस ऑब्जर्वेशन में से इसकी मीन 3.5 अज्यूम करते हैं,
तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये मीन इस डेटा के साथ क्लोज है, डेटा इसके साथ क्लोजली रिलेटेड है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसकी लाइक्लीहुड हाई होगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टेक द मीन एज 10, तो हम देख सकते हैं कि ये डेटा इसके साथ क्लोज नहीं है, लिहाजा इसकी लाइक्लीहुड लो होगी। हम ऐसा पैरामीटर चाहते हैं, हम ऐसी वैल्यू चाहते हैं कि जो लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करे, जिस तरह यहाँ पे इस मीन ने इस लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ऐसा पैरामीटर फाइंड करना चाहते हैं तो दिस लीड्स टू मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, यही चीज हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की तरफ लेके जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, जब हम लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो उस मैक्सिमाइज करने से पैरामीटर हासिल होता है, जो हमें एस्टिमेट हासिल होता है, हम उसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट कहते हैं। सो टू डियर स्टूडेंट्स, आज की पूरी डिस्कशन में हमारा एम, हमारा मकसद यही था कि हम पैरामीटर की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करें, ऐसी वैल्यू अज्यूम करें कि जो के डेटा के लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करें, यानी जो वैल्यू ऑब्जर्व डेटा के साथ मोस्ट प्रोबेबल हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा तरीका, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए जिसकी मदद से हम ऐसी पैरामीटर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसका आंसर है द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, यानी MLE। ये मेथड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का हमें वो पैरामीटर वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प देता है, यानी हम इस मेथड के जरिए पैरामीटर की वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि ऑब्जर्व डेटा के साथ मोस्ट प्रोबेबल हो। डेफिनेशन देखें, इट इज अ मेथड या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन इज अ मेथड टू एस्टिमेट पैरामीटर वैल्यूज दैट मेक्स द ऑब्जर्व डेटा मोस्ट प्रोबेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड में हम लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करके हम इसका पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, इसके सिंबल हमारे पास थीटा कैप MLE, सबस्क्रिप्ट में MLE। हम देख सकते हैं कि जो कैप होता है वो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, इसीलिए एस्टिमेटेड के लिए हमने थीटा कैप यूज किया है और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का मेथड यहाँ पे लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के मेथड में हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं या कौन कौन सी चीजें एस्टिमेट कर सकते हैं। सो टू डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं कि हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में मीन फाइंड आउट करते हैं, यानी उस ऑब्जर्व डेटा की उनकी वैल्यूज की मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, हम उसका वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा, हम रिग्रेशन पैरामीटर्स, यानी जो हमारे पास रिग्रेशन के पैरामीटर्स बीटास वगैरह होते हैं, उनको भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड लास्टली, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटीज, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टू डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को मैथमेटिकली मैक्सिमाइज करके दिखाएंगे कि किस तरह हम पैरामीटर्स को या इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। सो टू डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।